ये आप स्क्रीन देख रहे हैं KSE 100 इंडेक्स 8 अप्रैल 2026 प्लस 12,362 पॉइंट्स यानी प्लस 8.15% और मार्केट की स्टेट सस्पेंडेड अपर सर्किट ब्रेकर की वजह से। मतलब बाइंग इतनी एग्रेसिव थी कि PSX की ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। ये सिर्फ मार्केट का रिएक्शन नहीं है बल्कि जो ये रात को सारी रात हुआ है उसका ये जवाब है। तो आज हम पूरी कहानी डिटेल में देखेंगे और मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि इस सब का आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या मतलब है। अभी तक आपने चैनल को बाय द वे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें बिकॉज हम काफ़ी तेज़ी के साथ आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। जो दुनिया में इस वक्त जंग की सूरत हाल हो रही है उसको हम कवरेज आपको ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों में इस वक्त जो डर और खौफ की फ़िज़ा है और अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, इसमें आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकें कि ऐसी सूरत हाल में आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और पैनिक से कैसे अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या था। हुआ कुछ यूँ था कि अप्रैल 7 की रात है। ट्रंप ने डेडलाइन दी थी कि रात 8 बजे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान खोले। अगर वो नहीं खोलता तो उसके वजह से ईरान के ऊपर मैसिव स्ट्राइक्स की जाएंगी। यूएस की इस डेडलाइन खत्म होने से पहले पाकिस्तान ने मूव किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरी रात कनेक्टेड रहे जेडी वैंस के साथ, स्टीव विटकॉफ के साथ और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची उनके साथ। और उसके बाद ट्रंप ने शेयर किया अपने अल्फाज में सोशल मीडिया के ऊपर, बेस्ड ऑन माई कन्वर्सेशंस विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आई एग्री टू सस्पेंड द बॉम्बिंग ऑफ ईरान, क्योंकि ईरान जो है वो मान गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने में। पाकिस्तान का नाम यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने लिया और फिर ईरान ने भी जवाब दिया और दोनों ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया डियर ब्रदर्स PM शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। सो ये पाकिस्तान की एक कैटेगोरिकल विक्ट्री है और ये एक ऐसा लम्हा है जो हम सब के लिए बाइसे फ़ख्र है। डियर ब्रदर्स दोनों तरफ से एक ही रात में और एक ही मुल्क के लिए। और अब अप्रैल 10 को पाकिस्तान में US और ईरान के डेलीगेशंस आ रहे हैं। पाकिस्तान मीडिएटर से होस्ट बन गया है। और अब मार्केट्स पे नजर डालते हैं मार्केट्स ने इसका क्या रिएक्शन लिया है, क्योंकि यहाँ पैसा बोलता है। सीज फायर से पहले जो क्रूड ऑयल था वो $117 के ऊपर था और वो एक ही रात में नीचे गिरा और $94 पे आ गया, यानी 16% से ज्यादा का ड्रॉप एक ही रात में। और जो ब्रेंट है वो भी 12% नीचे आया है और ये ऑयल का इस साल का सबसे बड़ा ड्रॉप है और सिर्फ एक अनाउंसमेंट से ये इतना सिग्निफिकेंटली नीचे आया है। अगर US स्टॉक मार्केट्स पे नजर डालें तो जो S&P 500 फ्यूचर्स है उसमें 2.5% की राइज आई है। डाउ फ्यूचर्स भी 1000 पॉइंट्स ऊपर गया है। जो Nasdaq 100 फ्यूचर्स है वो तकरीबन 3% ऊपर गया है। तो मार्केट्स रिस्क ऑन हो गए हैं लिटरली एक ही रात में। सोना और चांदी दोनों ऊपर गए हैं। गोल्ड 2.5% ऊपर गया है। सिल्वर ऑलमोस्ट 5% ऊपर गया है। बिटकॉइन ने भी $68 से 72 तक की रैली की है। सो बेसिकली सेफ हेवन्स ने भी रैली की है क्योंकि ये सिर्फ 2 हफ्ते की सीज फायर है, परमानेंट नहीं है। और अब PSX पर नजर डालते हैं। जो पिछला क्लोज था वो 1,51,673 का था कल, और आज जब KSE 100 इंडेक्स ओपन हुआ है तो 164K तक गया है और जो ऊपर का सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिगर हुआ है प्लस, यानी 12,362 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। दैट मींस 8.15% का जंप एक ही दिन में। जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो अब तक ये 164,594 तक जा चुका है और फिर अपर सर्किट ब्रेकर ट्रिगर हुआ। सो KSE 100 ने 5% सर्च किया, PSX ने ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी क्योंकि सिस्टम ने कहा कि बाइंग बहुत ज्यादा है, 1 घंटे रुको। सो ये है PSX, ये है पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स और ये है कॉन्फिडेंस। 2 मार्च को यही मार्केट 16,000 पॉइंट्स नीचे गिरी थी, यानी रिकॉर्ड सिंगल डे क्रैश, और आज एक ही दिन में 12,362 पॉइंट ऊपर गई है, यानी 8.15% ऊपर अपर सर्किट ब्रेकर ट्रिगर के साथ। और जो लोग इस मार्केट को राइट ऑफ कर रहे थे आज उनको उनका जवाब मिल गया। अब मैं आपको एक इन्वेस्टर की तरह सोचना चाहता हूं, न्यूज एंकर की तरह नहीं। पहली बात, ऑयल जो नीचे गया है इसका पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है। पाकिस्तान एक ऑयल इंपोर्टर है। जब ऑयल $117 से $94 पे आया तो इंपोर्ट बिल डायरेक्टली कम हुआ और इसकी वजह से करंट अकाउंट पे जो प्रेशर है वो भी कम होगा। इसके साथ साथ रुपये को भी रिलीफ मिलेगा और इन्फ्लेशन भी कम होगी और ये डायरेक्टली आपकी परचेजिंग पावर को भी इंपैक्ट करता है और पोर्टफोलियो के रियल रिटर्न्स को भी। दूसरी बात, जियोपॉलिटिकल रिस्क रीप्राइसिंग। मैं 25 साल से इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ यूके में, पाकिस्तान में, और मैं आपको एक फंडामेंटल बात बताना चाहता हूँ। हर कंट्री के एसेट्स में एक जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम एम्बेडेड होता है। जब कंट्री रिस्क लगता है तो वैल्यूएशंस डिस्काउंट पर रहती हैं, लेकिन जब कंट्री क्रेडिबल हो जाता है तो फिर प्रीमियम मिलता है। कल रात पाकिस्तान ने वाशिंगटन का ट्रस्ट अर्न किया और इसके साथ साथ ईरान का ट्रस्ट भी अर्न किया एक ही रात में। ये बहुत रेयर है और बहुत सिग्निफिकेंट है PSX के लिए भी, रियल एस्टेट के लिए भी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी। इस रीप्राइसिंग में टाइम लैग हो सकता है लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। और तीसरी बात, कौन से सेक्टर्स हैं जिनको इसका फायदा पहुंचेगा। बैंकिंग, मिजान बैंक, MCB, HBL, UBL। जब ऑयल नीचे जाता है तो कंज्यूमर स्पेंडिंग का प्रेशर कम होता है,
लैंडिंग का माहौल बेहतर होता है और मिजान बैंक की इस्लामिक बैंकिंग स्ट्रक्चर स्टोरी इंटैक्ट है। आज स्ट्रॉन्ग रैली देखी। सीमेंट जैसे लकी, जब ऑयल नीचे जाता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे आती है और इसके साथ साथ पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन का नैरेटिव भी आ रहा है। फिर फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं कि जो जैसे एफएफसी है, तो जो गैस प्राइस है, गैस प्राइस का प्रेशर था वो ईज होगा। एग्रीकल्चर कभी खत्म नहीं होती बिकॉज पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तो इसमें एफएफसी का जो क्वार्टरली डिविडेंड का माहौल है वो इंटैक्ट है। इसके अलावा जो एनर्जी कंपनीज हैं जैसे ओजीडीसी है, माड़ी है, पीपीएल है, यहाँ आपको जरा समझना पड़ेगा कि जो ऑयल जब नीचे आता है तो शॉर्ट टर्म इसका रेवेन्यू इंपैक्ट होता है, लेकिन ओजीडीसी का डोमेस्टिक गैस पोर्टफोलियो ग्लोबल ऑयल प्राइस से पार्शली इंसुलेटेड है। एनालिस्ट टारगेट ₹394 था, करंट प्राइस ₹270 के करीब है। लॉन्ग टर्म थीसिस नहीं बदला, तो वॉच करें, पैनिक मत करें। और चौथी बात, ये सिर्फ 2 वीक्स का सीज फायर है। अप्रैल 10 को इस्लामाबाद में टॉक्स हो रही हैं, सो परमानेंट डील अभी नहीं आई। अगर टॉक्स पॉजिटिव होती हैं तो मार्केट्स और ऊपर जा सकती हैं, और अगर टॉक्स ब्रेक डाउन होती हैं तो फिर वॉलेटिलिटी वापस आएगी। सो आज की रैली में आपने फोमो में नहीं आना। जो आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो ठीक है, और जो कैश में है उनको आज की रैली चेस करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे भी टिप्स आ सकते हैं। अप्रैल 10 के बाद क्लैरिटी होगी। इन्वेस्टर बने रहना, ट्रेडर ना बनना। अच्छा, अब जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा होता हूँ। सो अपनी रिसर्च आपने जरूर करनी है। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं अपने 65-35 कंपाउंडर फ्रेमवर्क में क्या होल्ड कर रहा हूँ। मिजान बैंक, इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग स्ट्रक्चरल थीसिस इंटैक्ट है, आज रैली किया है। लकी, इसको भी होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ऑयल नीचे है तो कॉस्ट रिलीफ है, रिकंस्ट्रक्शन नैरेटिव है, मीडियम टर्म है। माड़ी, इसको भी होल्ड कर रहा हूँ, डोमेस्टिक गैस फोकस है, लेस कोरिलेटेड टू ग्लोबल ऑयल रश। इसके साथ साथ सिस्टम लिमिटेड, इसको भी होल्ड कर रहा हूँ, ये डॉलर अर्नर है। टेक एक्सपोर्ट्स जो होती हैं वो जो पॉलिटिकल नॉइज से इफेक्ट नहीं होती। ओजीडीसी, इसे भी होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ऑयल नीचे है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हेडविंड है, लेकिन 46% एनालिस्ट अपसाइड जो इसका थीसिस है वो नहीं बदला। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या नहीं कर रहा। आज की रैली में मैं बिल्कुल ऐड नहीं कर रहा क्योंकि ये सिर्फ 2 हफ्ते का सीज फायर है। अप्रैल 10 को टॉक्स है, तो वॉलेटिलिटी अभी खत्म नहीं हुई। जब क्लैरिटी आएगी तब पोजीशन साइजिंग का फैसला करूंगा। अभी मैं सिर्फ पेशेंस कर रहा हूँ, पेशेंस, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी स्किल यही है। और जो लोग सिप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, जारी रखें, क्योंकि मार्केट 191 के का जो ऑल टाइम हाई है उससे अभी भी नीचे है। सो अभी भी आपको बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स और अच्छी कंपनीज डिस्काउंट पर मिल रही हैं। और मैंने कल ही आपको बताया था अगर आप 5 से 10 हज़ार का मंथली बाइंग करना चाहते हैं, सिप करना चाहते हैं, तो उसको मैंने डिटेल में कल की वीडियो में डिस्कस किया था। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। और आइंदा उसमें मजीद भी आगे जाएंगे कि अगर आपके पास 10,000 से 20,000 के आप मंथली सिप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, या 50,000 का या 1 लाख का, तो आपकी सिप स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आपके जो चॉइस ऑफ अच्छी कंपनीज है वो क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं पूरी सीरीज कर रहा हूँ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेंगे, आने वाले दिनों में ये सारी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए इन्वेस्टर मोड से बाहर आता हूँ और अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके 25 साल मैंने पाकिस्तान में, यूएई में और यूके में गुजारे हैं। मैंने पाकिस्तान वापस आने का फैसला इसीलिए किया था क्योंकि मुझे यकीन था कि इस मुल्क में पोटेंशियल है जो अक्सर लोग नहीं देख पा रहे। कल रात उस यकीन का एक बड़ा मोमेंट था। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में पाकिस्तान का नाम लिया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने डियर ब्रदर्स कह के इस्लामाबाद के लीडर्स को मुखातिब किया। और आज दुनिया का एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक मूवमेंट पाकिस्तान के कैपिटल में होने वाला है। ये वही पाकिस्तान है जिस पे मुझे फख्र है। और जो लोग अभी भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, उनसे मेरा एक सवाल है। कल रात देखा है आपने कि क्या हुआ है? PSX स्क्रीन देखिए आज की सुबह के, उसमें क्या हुआ है? अब आप जरा आईने में देखें। आपको अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र होना चाहिए। अब मेरा आपके लिए एक सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट्स में जवाब दें। पाकिस्तान की ये जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी बिल्डअप हुई है इसके बाद, और KSE 100 इंडेक्स की जो 8% की रैली हुई है इसके बाद, क्या आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का जो पॉलिटिकल रिस्क है उसको डिफरेंटली देख रहे हैं? क्या ये आपके पोर्टफोलियो थीसिस को चेंज करता है? कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं पर्सनली हर कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो इस एनवायरनमेंट में पोजीशन करना चाहते हैं, क्या होल्ड करें, क्या ऐड करें, क्या वॉच लिस्ट में रखें, सो वो कन्वर्सेशन में 1-on-1 करता हूं। alishareinvent.com कैलेंडर पर बुक करें। इसके साथ साथ एक और गुड न्यूज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि हमारा जो चैनल है इस पे बहुत जल्द 20,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे ये लग रहा है कि आज से मुबारक दिन यानी 8 अप्रैल 2026 को ही हम 20,000 सब्सक्राइबर हिट करेंगे, जो हमारे एक बड़ा की माइलस्टोन है। और आपको लाजमी सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि इसमें हम सारे एनालिसिस इसलिए शेयर कर रहे होते हैं कि हमारा पूरा फोकस ये होता है कि आपने अपनी हार्ड एंड मनी को प्रोटेक्ट कैसे करना है और उसको इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ग्रो कैसे करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।